एक नन्हा सा भालू था जिसका नाम गोलगप्पू था। वो हमेशा जंगल में सबकी मदद करता था और शाबाशी पाता था। वहीं एक बदमाश बंदर रोमू भी रहता था। रोमू सबको चिढ़ाता और तंग करता रहता था। सब उससे बचकर ही रहने की कोशिश करते थे। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। जब जानवरों को इसकी भनक हुई तो अमंगल की आशंका से सभी भयभीत हो गए। ऐसे मुश्किल वक्त में गोलगप्पू आगे आया और उसने सबसे कहा, साथियों, अगर हम एक होकर रहें तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रोमू मुंह बनाते हुए बोला, बित्ता भर का होकर सबको सीख देता है। मैं तो ऊंचे पेड्ड पर कूद कर चढ़ जाऊंगा। तुम लोग अपनी फिक्र करो, तुम सबको शिकारी से कोई नहीं बचा सकता। सभी जानवरों ने रोमू को डांट कर वहां से भगा दिया और कुछ वक्त के लिए दूसरे जंगल में जाने की योजना बनाई। किसी ने भी रोमू को इस योजना में शामिल नहीं किया। सब शिकारी से छुपते छुपाते, बचते बचाते, एक दूसरे का साथ निभाते हुए उस जंगल से सुरक्षित चले गए। अगली सुबह जब रोमू बंदर की आंख खुली तब उसने खुद को शिकारी के जाल में फंसा हुआ पाया। शिकारी को सामने मुस्कुराता हुआ देखकर उसे पसीने आने लगे। रोमू ने सभी जानवरों को मदद के लिए पुकारा, लेकिन वहां था ही कौन जो उसकी आवाज सुनता। उसने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन पछतावे के अलावा उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। रोमू को अपनी सारी शैतानियां याद आने लगी, पर अब तो वो सब बीती कहानी हो चुकी थी। संयोग से जब शिकारी रोमू को लेकर जा रहा था तो ऊपर आसमान में उड्डाहती हुई चुनमुन चिद्दिया ने उसे देख लिया। उसने तुरंत जाकर सभी जानवरों को इसकी खबर दी। अधिकांश जानवरों ने एक मत से कहा, जाने दो उस बदमाश रोमू को शिकारी के साथ। कितना सताया है उसने हमें, अब उसे सबक मिलेगा। लेकिन गोलगप्पू बोला, माना रोमू बदमाश है, फिर भी है तो हमारा पाडीडी ढौसी। वो बुरा है तो हम क्यों बुरे बने, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। सबने गोलगप्पू की बात मान ली और मिलकर रोमू को बचाने की योजना बनाने लगे। योजना के अनुसार चंचू खरगोश और गोलगप्पू शिकारी को ललचाने के लिए उसके आगे आ गए। उन्हें पकड़ देने के लिए शिकारी ने रोमू का जाल जैसे ही नीचे रखा, झट से कुटकुट चूहे ने आकर जाल काट दिया और रोमू को आजाद कर दिया। जैसे ही रोमू और कुटकुट वहां से भागे, चंचू और गोलगप्पू भी शिकारी को चकमा देकर तेजी से दौड़ ढाते हुए जंगल में गायब हो गए। जंगल में जब रोमू बंदर सभी जानवरों से मिला तब उसकी आंखों में आंसू थे। रोमू ने रोते हुए सभी जानवरों से माफी मांगते हुए कहा, दोस्तों, आज मुसीबत में फंसकर मैंने सबक सीखा कि खुद को सबसे होशियार नहीं समझना चाहिए और सबके साथ मिलकर रहना चाहिए। आप सब मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं किसी को नहीं सताऊंगा। सभी जानवरों ने कहा, हमने गोलगप्पू के कहने पर तुम्हारी मदद की, जबकि तुमने सबसे ज्यादा उसे ही सताया। अगर वो बोलेगा तभी हम तुम्हें माफ करेंगे। रोमू ने गोलगप्पू की तरफ देखा। गोलगप्पू ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। ये देखकर सभी जानवरों ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया।